मेरी आवाज सुनो। जय हिंद, नमस्कार। ऐसा करता हूँ। जय हिंद, नमस्कार। जय हिंद, नमस्कार। नमस्कार। यूजुअली कैसे करते हैं? जय हिंद, राइट। जय तो हिंद। कौन सी किताब में किसने ये लिख दिया है कि ऐसे ही किया जाए? ये जो हमारी जिद है कि चीजें ऐसी ही होनी चाहिए, वो हमारे इमोशन का सोर्स है। प्रिंसिपल नंबर 347। पिछले टिपिकल एपिसोड में मैंने कहा कि अब हम शुरू कर रहे हैं जर्नी, राइट, रियल में। तो सबसे पहले मैं तुषार को आमंत्रित करता हूं। पिछले एपिसोड में क्या सीखा? यस। तो हमने पिछले एपिसोड में स्क्रीन अगर आप मोबाइल पे ना हो तो बड़ा कर सकते हैं। सर ने जैसे पिछले एपिसोड में जो सिखाया था कि हमारे हम में और एक एनिमल्स की फीलिंग्स में क्या डिफरेंस होता है, कि जैसे हमारी फीलिंग्स एक्चुअली जो होती है वो हम कैसे अलग तरह से प्रेजेंट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एनिमल्स। कि जैसे सर ने एग्जांपल दिखाया था 2 कुत्तों का कि जो एक खटिया पे बैठे हुए थे और वो जो मतलब सनलाइट का ऐसे मजा ले रहे थे, तो उनका मजा और हमारा मजा क्या सेम है? तो उसके रिगार्डिंग सर ने जो समझाया था, तो उसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर मैं एक छोटी छोटी बातों पे अगर मैं गुस्सा हो जाता हूँ या मैं अपना इमोशन खो देता हूँ, तो फिर मुझ में और एक एनिमल में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। देन ओके। देन सर ने जैसे बताया था कि अगर मैं किसी के घर पे खाना खाने जाऊंगा और अगर एक छोटी सी एक अगर कंकर खाने में आ जाए और मैं अगर गुस्सा हो जाऊं कि नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, तो फिर मुझ में और एक एनिमल में कोई डिफरेंस नहीं है। जैसे एक मैंने इमेज रखी है, तो आप इसमें से एक डिफरेंस देख सकते हैं कि कैसे इसमें दो एक एनिमल और एक ह्यूमन दोनों के जो एक्सप्रेशन है वो सेम है। तो ऐसे हम समझ सकते हैं कि अगर ऐसा ही हम बिहेव करते हैं तो हम कैसे दूसरे पर इम्पैक्ट डाल रहे हैं हमारे इमोशंस का। जैसे मैंने यहाँ पे रखा है कि इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन फोटोज दैट वी सो? आई गेस देयर इज नॉट। दोनों सिमिलर है, दोनों की फीलिंग सिमिलर है, और मुझे तो लगता है कि इंसान इवन कुत्ते से भी बुरी तरह अपना इमोशन शो कर रहा है। देन मैंने एक यहाँ पे एक जीआईएफ रखा है कि जैसे सर ने बताया था कि मुझे अपना इमोशन खुद ब खुद सप्रेस करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। मुझे अंदर से शांत होकर मुझे अपने इमोशन को देखने की कोशिश करनी चाहिए, तभी मैं अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकूंगा। लेकिन मुझे सप्रेस नहीं करना चाहिए। मेरे पास चॉइसेस है, या तो मैं उन्हें फ्लो होने दूं या नहीं होने दूं। जैसे इसमें हम देख सकते हैं कि इंसान को हंसी आ रही है लेकिन वो उसको रोकने की कोशिश कर रहा है। तो अगर आपको हंसी आ रही है तो आप हंस लीजिए, ऐसे रोक कर ना रखें। देन सेकंड, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, ट्राई टू हैव कंट्रोल ऑन इमोशंस, डोंट सप्रेस योर इमोशंस, लेट देम फ्लो और डोंट, आई हैव चॉइसेस फॉर दैट। देन सर ने जैसे अपना खुद का एग्जांपल दिया था कि सर कैसे रेलवे स्टेशन पर जाते हैं तो खुद एक पुलिसमैन बन जाते हैं और वहां की सिचुएशन को एक थोड़े गुस्से को इस्तेमाल करके कंट्रोल में ले आते हैं। और सर ऐसा क्यों कर सकते हैं? क्योंकि सर अंदर से काम है। तो मतलब अगर मुझे कहीं पे जाकर कोई सिचुएशन को हैंडल करना है, तो मैं अगर बाहर से थोड़ा गुस्सा शो कर भी दूं, तो भी अंदर से अगर मैं शांत रहूंगा तो ही मैं अपने गुस्से को कंट्रोल भी कर सकूंगा। मतलब अगर मैं अंदर से शांत हूं और अपने इमोशंस को देख सकता हूं, तो फिर मैं अपने इमोशन को जैसे चाहे ऐसे ड्राइव भी कर सकता हूं। देन जैसे सर ने एक और एग्जांपल दिया था कि अगर फूड आपको आपके मन पसंद का है, तो आप टंग बन जाइए, आप जीभ बन जाइए और उसको पूरा आनंद लीजिए। और अगर वो ऐसा नहीं है तो इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ 10 मिनट्स, आप 10 मिनट खाकर उसको भूल जाएंगे। उसके उसमें आपको अपने इमोशंस, आपको एंग्री होने की जरूरत नहीं है, आप गुस्से नहीं होना चाहिए आपको। आप कंट्रोल करिए और उसको बस एंजॉय कीजिए। आप जो देख रहे हैं अपने इमोशन को देखने की ट्राई कीजिए। देन सर ने जो 2 मेजर सिचुएशन दिखाई थी कि 2 इमोशंस होते हैं, फाइट और फ्लाइट। जैसे फाइट में हम देखते हैं कि हमें कुछ चाहिए, हम उसके लिए अप्रोच करेंगे। जैसे सर ने एक एग्जांपल दिया था एक लायन और डियर का, कि सिंह होगा वो हिरन के पीछे भागेगा अगर उसको खाना होगा तो। फ्लाइट में भी कैसा कि हमें मुझे चाहिए, मुझे और ज्यादा चाहिए, तो फिर वो राग कहलाएगा। और फ्लाइट में मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए, मुझे जरा भी नहीं चाहिए, तो फिर उनको उसको द्वेष की तरह देख सकते हैं। तो सर ने इस तरह से प्रीवियस एपिसोड में समझाया था। थैंक यू सो मच सर।
थैंक यू एवरीवन। गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, आई एम वेरी हैप्पी। थैंक यू पर मैं कुछ कमेंट्स करना चाहूँगा। जो लोग पहले एपिसोड से मेरे साथ जुड़े हैं, उन्होंने अगर नोट किया हो तो मैं चाहिए की भाषा का प्रयोग नहीं करता। आपने ये नोट किया है कि क्या करना चाहिए? मैं प्रिस्क्राइब नहीं करता, मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, रिफ्लेक्ट करने को कहता हूँ, क्या होता है ये कहता हूँ और शेयर करता हूँ, राइट? कभी कभार भी मेरे मुंह से चाहिए निकल भी गया तो भी इंटेंशन में ये नहीं है कि मैं तुम्हें प्रिस्क्राइब करूं कि तुम्हें क्या करना चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल गलत है किसी को कुछ भी प्रिस्क्राइब करना, क्योंकि हम दूसरे व्यक्ति की पूरी जिंदगी की सभी सिचुएशंस को नहीं जानते। अरे हम खुद को जानते हैं क्या? सोक्रेटिस कहते हैं नो थाई सेल्फ, अर्जुन कहते हैं हे महाराज समझाओ, अब क्या करूं, ये गांडीव हाथ में से गिर रहा है और मुझे इनको मार के क्या फायदा, मैं तो युद्ध नहीं करूंगा। तो कृष्ण इनको समझाते हैं कि तू अपने आप को जान, नो थाई सेल्फ। सभी जगह इसके ऊपर क्यों इतना ज्यादा जोर दिया गया? क्योंकि दूसरे इंसान क्यों क्या कैसे करता है ये समझने के लिए मैं क्यों क्या कैसे करता हूं ये समझ में आए तो आसान है कि दूसरा ऐसा कर रहा है जो मुझे पसंद नहीं है, उसके पीछे की वजह दिखे। संभावना बता रहा हूं, संभावना। देखिए, इसमें आलू बोंडा की बात मत करना, बटाटा वड़ा। राइट, अब मैं अर्श के घर गया और अर्श कहता है मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, और मैं कहता हूं मुझे बेहद पसंद। तो ये कोई कॉमन कंपोनेंट नहीं है, ये पूरा केमिकल काम का है जो शरीर के साथ जुड़ा है। और पिछले पूरा एपिसोड यही था कि शरीर के साथ जुड़ी मुख्य संवेदनाएं केवल 4 है: आहार, निद्रा, भय, मैथुन। ये शरीर के साथ जुड़ी है और ठीक है, उसमें कोई आपत्ति नहीं, भूख लगे चिल्लाना, भूख लग रही है, पर वही जिंदगी का निर्णायक बल बन जाए। राइट, मेरे एक मित्र अहमदाबाद से गांधीनगर आए, फिर आने के बाद मुझे कहते हैं कि मैं यहाँ आइसक्रीम खाने आया था, आप घर पे हो तो मिलूं। मैंने कहा आओ। मैंने कहा आप गांधीनगर आइसक्रीम खाने आए, अहमदाबाद में नहीं मिलता? अरे बोले तृप्ति का आइसक्रीम। मैंने कहा कौन सा तृप्ति का आइसक्रीम? बोले तुम्हें नहीं मालूम? मैंने कहा नहीं मालूम। मेरा तो जिंदगी निष्फल गया, गांधीनगर में रहते तृप्ति का आइसक्रीम नहीं खाया। तो फिर वो तो चले गए, फिर मैंने एजेंडा बनाया कि भाई ऐसा क्या है यार, लोग अहमदाबाद से गांधीनगर आइसक्रीम खाने के लिए और मुझे मालूम भी नहीं, मैं इस शहर में रहता हूँ। वो तृप्ति आइसक्रीम के बाहर एक बड़ा घंट लटका है। वो व्यक्ति क्या करता है, आप आइसक्रीम डिमांड करोगे तो बेस में तो वेनिला आइसक्रीम ही है, मिल्क आइसक्रीम, उसके ऊपर मल्टीपल चीजें वो डालता है और बिल्कुल पहाड़ जैसा बनाता है। काजू, बादाम, किशमिश, टूटी फ्रूटी, फ्रूट क्या क्या डालता है, डिफरेंट काइंड ऑफ कलर, सिरप। अब मैं आपको बताऊं, आपको जब मल्टीपल टेस्ट किसी चीज में हो तो कुछ तो टेस्ट आपको पसंद आएगी कि नहीं, राइट? अभी सुनील भाई के घर मैंने गया तो उन्होंने वहां गरम गरम ताजी चीज रखी, और उस ताजी चीज कुछ एक ऐसी कि वो तो कचौरी जैसे फॉर एग्जाम्पल, और चटनी भी फ्रेश, और बनाने की आवाज भी मैंने सुनी, और वो खाया। फिर दिवाली के दिन थे तो मठिया भी खाया। अब कुछ ना कुछ तो पसंद आएगा ना भाई। तो हालांकि सुनील भाई के घर तो 3 चीज थी, पर ये लोग तो 30 चीज डालते हैं। फिर कहते हैं अगर आपको पसंद आए तो घंटी बजाओ। घंटी बजाने से लोग सुनते हैं, अरे यहाँ क्यों घंटी बज रही है, वो मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव बन जाते हैं और ऐसे बात चल पड़ती है। अब सद्भाग्य से सुनील भाई और उनके धर्मपत्नी यहाँ मौजूद भी है। 1 महीने से अधिक समय हो गया, ये याद क्यों रह गया? क्या वो जीभ का संवेदना था कि कुछ और था?
सुनील भाई ने मुझे बांह से पकड़ा और कहा कि भैया जरा देखना रंगोली डिस्टर्ब ना हो जाए। ये सब भाव का तत्व था या चमड़ी का तत्व था? ये टेस्ट कचौरी का था कि बड़े भावपूर्वक कचौरी ताजी चटनी के साथ परोसी जा रही है? तो हम किसका स्वाद लेते हैं? इस वेबिनार के बारे में भी बताऊं, आप समझ का स्वाद लेते हैं कि गानों का स्वाद लेते हैं? आज मैंने वैरायटी के गाने रखे थे, मैंने लिखा भी था, देखिए चैट बॉक्स देखते रहिए, क्योंकि मैं लगभग 8-10 से पहले लॉगिन हो जाता हूँ और कुछ कुछ गाने बजाता हूँ। इसके साथ गाने बजते रहते हैं और मैं आपके लिए पीपीटी को अपडेट कर देता हूँ। मेरे मन में कोई विचार आया, कोई चीज़ आई, कुछ एक्सरसाइज मैंने आपको कराई हो, तो आज सटीक इसको समझेंगे। अल्पा का सवाल था कि भाव और संवेदना में फर्क क्या है। उसके बाद 2 व्यक्ति के क्वेश्चंस आए कि बहुत मुश्किल है किस इसको समझना। वैसे आप एपिसोड में तो गले के नीचे उतर गया था, पर बाद में अपने आप को पूछते हैं तो बहुत गड़बड़ी है, तो प्लीज इसको समझाइए। तो मैं इसको आपको फिर से समझाता हूँ ताकि आपका जो कार्यक्रम है वो 100% परफेक्ट चले। ठीक है? जो लोग पालीताना पहुंच चुके हैं वो इनको बहुत डिटेल में चौथे 5वें दिन देखेंगे, राइट? वो बड़े सद्भागी है, वो इनके अंदर डिटेल में देखेंगे। पर बाकी के लोगों के लिए यहाँ मैं प्रेजेंटेशन के फॉर्म में रखता हूँ और समझाता हूँ कि भाव चीज क्या है और संवेदना क्या है। संवेदना को मैं व्याख्यात कर चुका हूँ, संपूर्णता के अर्थ में वेदना। और शरीर के स्तर पर हो तो आहार निद्रा भय मैथुन 4, और हमारी पूरे अस्तित्व के स्तर पर हो तो वही संवेदना को कहते ज्ञान। वो विद नामक धातु पर से शब्द आया। देखते हैं। देखिए, सबसे पहले तो इमोशन एक आवेग है। आवेग आता है, थोड़े समय रहता है, फिर बैठ जाता है। पहले इसको अपने अंदर देखो, कभी खुशी कभी गम। तो खुशी का आवेग, गम का आवेग, गुस्से का आवेग, ऐसा बदलता रहता है। जो निरंतर स्थिर रहता है वो आवेग नहीं है, वो भाव है। और वो अभिव्यक्त हो तो आवेग। तो देखिए, 2 प्रकार से अभिव्यक्ति है। एक सम्मोहनात्मक अभिव्यक्ति है, जैसे काम कुछ चाहिए, लोग कुछ सामान चाहिए, मोह कोई व्यक्ति चाहिए, तो ये सम्मोहनात्मक है, खींचने वाला है। जबकि विध्वंसात्मक में दूसरे को भगाने वाला, क्रोध मद मत्सर, ये आपने देखा ही है। ये आपने देखा है यहां, फाइट और फ्लाइट, याद आया होगा आपको। अप्रोच पिछले एपिसोड में मैंने समझाया था। कोई चीज चाहिए और कोई चीज से दूर भागते हैं, वो व्यक्ति हो, स्थिति हो, ऑब्जेक्ट हो। तो 2 प्रकार के हैं। विध्वंसात्मक है क्रोध, गुस्सा, मद, अभिमान, मात्सर्य, ईर्ष्या। तो ये मुख्य है, फिर उसके डिफरेंट शेड्स है। तो देखिए, पहले हम भाव को स्पष्ट कर दें। भाव पर से शब्द आया भाव, और ये निरंतर रहता है, ये आवेग नहीं है, ये अपने अंदर स्थिर है, अभिव्यक्त हो सकता है। तो सबसे पहले लेते हैं कृतज्ञता। किसी ने मेरे लिए कुछ किया है, कृत किया है, वो मुझे ज्ञात है। किसी ने कुछ किया है, कृत किया है, और वो मुझे ज्ञात है, वो मुझे ध्यान है, उसका मैं स्वीकार करता हूं। कृतज्ञता, किसी ने कुछ किया है, वो ज्ञात है। आपको ये तो सबको ज्ञात रहता है ना, कहाँ ज्ञात रहता है? हम तो कितना जल्दी भूल जाते हैं। जिन लोगों ने हम पर उपकार किया है उसके ऊपर अपकार कर ही देते हैं। जिन्होंने बड़े प्यार से हमारे साथ पेश आए उसके साथ चीखते हैं, चिल्लाते हैं, पशुओं की भांति व्यवहार करते हैं। कहाँ कृतज्ञता रहती है? कृत किया है। आज किसान दिन है, चलो याद करें इनको। कहते हैं आज विश्व गणित का दिन भी है, हमारे देश में रामानुजन हुए थे।
तो क्या किसान खेत में इतने कष्ट के बाद हमारे घर तक चीज पहुंचा देता है, क्या हम कृतज्ञ है? अगर कृतज्ञ है तो वो कैसे एक्सप्रेस होगा? बड़ी प्रसन्नता के साथ आप चीजों को खरीदने जाएंगे, उनको धन्यवाद करेंगे। सब्जी लेने के बाद ये नहीं कहेंगे कि कोथमीर मसालो तो मफत ज आवे ने। अरे विचार तो करो, આટલા વર્ષો સુધી જો તમે મસાલો મફત લીધો હોય તો ક્યારેક એવું તો વિચાર કરો કે 15 રૂપિયાનું શાક લીધું, આ 5 રૂપિયા મારા તરફથી, તું તારા તરફથી મસાલો નાખી દે તો મારા તરફથી 5 રૂપિયા। और घना नावी दलील सुझसे, अभी किसी को दलील होगी कि ये थोड़ी फार्मर है, ये तो सब्जी बेचने वाला है। अरे तुम चाहोगे तो वो मैसेज बिल्कुल फार्मर तक पहुंच जाएगा। शुरू तो करो, पहले इनको दो, फिर कहो कि देखो पिछले 1 महीने से तुम्हारे यहां से मैं मिर्ची खरीद रही हूं, तुम जहां से भी मिर्ची लाते हो वहां तक ये मिठाई का डिब्बा पहुंचा देना। व्यक्ति के साथ तुमने कुछ एक दिन अच्छाई की होगी तो वो विश्वासपूर्वक पेश आएगा, पहुंचा भी देगा। ये हवा में से मैं नहीं बोल रहा हूं, ओके। रामलाल की कहानी मैंने सुनाई है। जब मैंने उसको ज्यादा पैसे दिए तो उससे सब्जी और डाल दी। बोले नहीं, इतने रुपये किलो, तो आपने ज्यादा पैसे दिए तो मैं नहीं ले सकता। कितने लोगों ने, कल मैंने अमृतनो ओडकार, कितने लोगों ने ऑडियो मैंने भेजी थी, सुना है। बाकी के लोग क्या कर रहे हैं? मैंने कहा ना, ये ग्रुप से सब कुछ बदल रहा है। ये इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप वेबिनार की सीरीज है, इसलिए मैंने सभी से इसको अलग कर दिया, क्योंकि बाकी के लोगों को जो क्लास में आते नहीं उनको पकड़ में नहीं आएगा। ये अमृतना उड़कर सुना है, और आज क्या बात कर रहे हैं? आज मैं आपको ये बात कर रहा हूं कि फुटपाथ पर एक व्यक्ति कितना कृतज्ञता से भरा है। हालांकि वो कृतज्ञता भगवान की ओर है, पर क्या फर्क पड़ता है? उसकी कृतज्ञता की छांव देखिए कि बेटा है, उसका भी एक बेटा है, और मैं जब घर पहुंचूंगा तो मेरी पत्नी ने चाय तैयार रखी होगी। ये कृतज्ञता नहीं है तो और क्या है? ज्ञात है इसको कि कोई कुछ कर रहा है। एक मोची अनजान। अब जिन्होंने ये सुनी ना हो, मेहरबानी करके फिर से सुन लीजिए। जब मैं बिफोर वेबिनार कुछ रखता हूं और आप उसको सुन के आते हो तो बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि मुझे फीडबैक मिले जिन्होंने ये सुनी। कुछ एक लोगों के फीडबैक से मैं भी बहुत कृतज्ञ फील करने लगा कि अच्छा काम हो गया। दरअसल हुआ क्या, ये प्रहलाद करके एक मित्र ने मुझे भेजा। हालांकि ये सब कहानियां मैं पहले पढ़ चुका हूं। बिजलीवाला साहब की तो सभी किताबें मेरे घर में रहती है, तो मैं उनको पढ़ चुका हूं, पर इन्होंने ये मुझे लिख के भेजा। मैंने पढ़ा, मुझे इतना अच्छा लगा, तो मैंने मेरी पत्नी को कहा तू यहाँ पास बैठ। बोले मुझे बहुत नींद आ रही है। मैंने कहा कोई बात नहीं, सोने की पोस्चर में सो ही जा, लेकिन मैं तुम्हें ये सुनाना चाहता हूँ। और जैसे मैंने सुनाने की शुरुआत की, मुझे लगा अरे ये तो सबके लिए काम का है। मैंने ऑडियो ऑन कर दिया, और इसीलिए आपने देखा होगा कि वो मैंने रात को पोस्ट किया है। चीज ऐसे बनती है भाई, इमोशन ऐसे आपकी क्रिएटिविटी को ट्रिगर करता है, क्योंकि मुझे आपके प्रति प्यार है। ये आपको पकड़ में आना चाहिए। जब ये भाव तत्व समझ में आएगा तो फिर कैसे कैसे चीजें निकलती है वो समझ में आएगा। तो कृतज्ञता समझ में आया। अच्छा, कृतज्ञता है तो है, अभिव्यक्त हो या ना हो, वो तो निरंतर रहती है कि उसका स्विच ऑन ऑफ होता है। सबको मैं सरल कर देता हूं। आप अपने माता पिता को याद कीजिए। आप अपने माता पिता के लिए कृतज्ञ जिंदगी पर है कि नहीं है? है तो हाथ ऊपर कीजिए। अब आप उस कृतज्ञता की अभिव्यक्ति करते हो कि ना करते हो, वो तो सिचुएशन पर है, वो तो सिचुएशन पर है। पर अगर आप कृतज्ञ नहीं हो तो आपने भाव को नहीं समझा, क्योंकि ये बेयर मिनिमम है। हालांकि ये भी संभावना है कि आपको आपके पिताजी का बात करने का ढंग, विचार शेयर करते वो पसंद ना भी हो। मेरे एक मित्र है बंबई में, गोपाल।
उन्होंने मेरे साथ शेयर किया कि भैया मुझे सुबह की ट्रेन पकड़नी होती है और मैं उठता हूँ और जैसे शेविंग करता हूँ, अब ड्राइंग रूम के पास ही ये बेसिन है, तो पापा जल्दी उठ के बैठ के न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हैं और मेरे पास आकर के मेरे कमर में हाथ डाल के कहते, गोपाल तुझे मालूम है ममता ने ये करा, तुझे मालूम है ये नरेंद्र मोदी ने ये करा। मैं परेशान हो जाता हूँ, मुझे ये सुबह सुबह बिल्कुल पसंद नहीं। अब क्या करूँ, बुजुर्ग है, मैं ना भी नहीं कह सकता, मैं डेली परेशान हो जाता हूँ, कैसे मैं करूँ ये। मैंने कहा कि तू जब उठता है उसके पहले क्या होता है? बोले उसके पहले पापा उठ जाते हैं, फिर वो अपनी चाय बनाते हैं, फिर चाय पीते हैं। बोले तुझे कभी कहा कि तेरी चाय बनाऊं? अरे कितनी बार कहा है। तो मैंने कहा हे महामूर्ख, नंबर 2 चीज तुझे नहीं दिखती। पहली, नंबर 1, तेरे पिताजी तेरे लिए सुबह चाय बनाना चाहते हैं, वो चाय नहीं है, वो प्यार है। मैं कंप्यूटर में काम करता हूँ, मेरे पिताजी 85 के हैं, किचन में जाकर के मेरे लिए पानी का ग्लास लेके ले आया। मैं बड़ा एम्ब्रेस फील करने लगा। अभी मेरे पिताजी यहाँ है। मैंने कहा पापा मुझे आप क्यों दे रहे हो? बोले नहीं बेटा, तू देता है तो मैं भी तो दे सकता हूँ, इसमें क्या है। ये चीज मैं जिंदगी भर भूल नहीं सकता। ये घटना वैसे बार बार हुई है, लेकिन कहने का तात्पर्य ये है कि हम बच्चे ये चाहते हैं कि हम पिताजी की सेवा करें, उनकी सेवा ना लें, पर इनको अगर इसमें खुशी मिल रही है तो फिर वो स्वीकार करना चाहिए। कृतज्ञता तो सिचुएशन स्पेसिफिक है। गोपाल को कहा मैंने, पहला तो ये चूक जाता है कि तेरे लिए चाय बना तो वो चाय चूक गया, वो चाय नहीं है, वो पिताजी का प्यार है, पी लेना चाहिए। बोले मैं कॉफी पीता हूँ। मैंने कहा तू एक नंबर का औरंगजेब है, खून पीने वाला है। अरे पिताजी चाय पीते तो चाय पी, अरे तू कहेगा तो कॉफी भी बना देंगे। और तू मेरे पिताजी को नहीं जानता। मैंने कहा मैं गांधीनगर में बैठ के जानता हूँ, तू नहीं जानता। वो न्यूज़पेपर पढ़ के तुम्हें सुनाता है, वो कंसल्टेंट है, फ्रीलांसर, विदाउट चार्जिंग ए सिंगल मनी। फिर मैंने जो डांटा वो फोन में ही रो पड़ा। मैंने कहा सुबह इतनी खूबसूरत हो सकती है, तू बेकार कर रहा है। तू कल से इतनी बात मान ले, उठ के पापा के साथ चाय पीने बैठ, और चाय पीते पीते पापा आपको जो भी न्यूज के बारे में कहे सुन, फिर शेविंग करने जा, मेरी गारंटी है पापा तेरी कमर में उंगली नहीं डालेंगे। पापा को कोई न्यूज सुनाने में इंटरेस्ट नहीं है, पापा को केवल सुबह में इनके साथ चाय पी और चाय के थोड़ी पर बात करने में इंटरेस्ट है, और ये कुछ और सुन रहा है, कुछ और देख रहा है। आपको मालूम पड़ा, कृतज्ञता का भाव अंदर नहीं है, तो भाव एक स्थिर तत्व है। चलिए कृतज्ञता हो गई, अब दूसरा लेते हैं गौरव। गौरव क्या है? किसी ने कुछ अच्छा किया है, अगर हम इसका प्रशंसा करते हैं, शाबाशी देते हैं, तो वो सम्मान है। लेकिन हम खुशी अपने अंदर महसूस करते हैं तो वो गौरव है। तो सामाजिक कार्यक्रम में सम्मान कभी कभी किया जाता है, लेकिन सम्मान का भाव हो तब सम्मान, नहीं तो हार लगाते हैं, बड़ी बड़ी प्रशंसा करते हैं, लेकिन सम्मान नहीं है। और जिसका हो रहा है ना सम्मान, उसको समझ में आ ही जाता है ये बेकार में मस्किल मार रहे हैं, ये सम्मान नहीं है। सम्मान की व्याख्या है संपूर्णता के अर्थ में, अथवा सम्यक मान। किसी का अधिमूल्यन करना, बढ़ा चढ़ा के बोलना, किसी को डिस्काउंट कर देना, अवमूल्यन करना, जो नहीं है वो बता देना। तो अधिमूल्यन, निर्मूल्यन, अवमूल्यन के बदले जो सही है वही मूल्यांकन करना, वो है सम्मान। तो किसी ने कुछ अच्छा किया है, वो सम्मान का भाव अपने अंदर आ जाए और फिर वो अभिव्यक्त हो प्रशंसा में, और हमें ये लगने लगे कि अरे ये इसने मेरे लिए किया। मैं बताता हूं बहुत सिंपल, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर हमारे राष्ट्रपति थे, हमें गौरव है। हमने तो कुछ नहीं किया ना साइंस में, लेकिन हमें किसका गौरव? तो उन्होंने जो हमारे लिए किया उसकी कृतज्ञता का भाव भी उसके अंदर है। वो इतना ग्रेट कर गए, वो जैसे हमने ही किया हो।
देखिए, मैं मेरे गौरव की बात करता हूँ। मेरा बेटा मास्टर्स थीसिस के अंदर एक भी छोटा सा जंतु भी ना मर जाए, उसके लिए जू की क्या भूमिका हो सकती है, उसके ऊपर जब डिजाइन सॉल्यूशन कर रहा था तो मैं गौरव से भरा था, और ये गौरव हमेशा रहेगा कि उसने बढ़िया काम किया। अभी आपको बता रहा हूं मेरे को क्या कर रहा है। उसका अभ्यास पूरा हो गया, 2 महीना वो वहां इंटर्नशिप जैसा कुछ कर रहा है। उसमें एक ऑर्गेनिक कॉफीन है, उसका बाप यहाँ ऑर्गेनिक कॉफी के दाने ढूंढ रहा है और वहां ऑर्गेनिक कॉफीन में काम कर रहा है। वो क्या है, एक ऐसा कॉफीन जिसके अंदर डेड बॉडी रखने के बाद उसका पूरा जो लाइनिंग है कॉफीन का, वो लाइनिंग में ऐसी फंगस है कि डेड बॉडी पर इतना जल्दी काम करना शुरू कर देता है, और कॉफीन समेत सब कुछ मिट्टी में बहुत जल्दी से मिल जाता है। तो कॉफीन का बॉडी बनाना, उसकी लाइनिंग तैयार करना, उसके अंदर कुछ ये सब फंगस वाला मटेरियल फीड करना, ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसने स्टार्टअप शुरू किया। मेरा बेटा वहां वॉलंटियर है। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? आपको भी गौरव का एहसास होगा कि कोई कुछ अच्छा काम कर रहा है। एक कंपनी को उसने अप्रोच किया कि आप कार्बन जीरो करना चाहते हैं ना, चलो मैं मदद करता हूं। तो कैसे कार्बन को जीरो किया जाए? प्लांटेशन की मदद से। यहाँ उसका बाप मियावाकी फॉरेस्ट में काम कर रहा है, वो वहां किसी को फॉरेस्ट लगाने का एडवाइस दे रहा है, वो भी साइंटिफिकली। और मजेदार बात, एक बाप होने की तृप्ति तो है ही, पर मैं आपको बता चुका हूं, केवल खून के नाते पिता नहीं होता। अर्श के प्रति भी मेरा इतना ही वात्सल्य है, जो यहाँ का एडमिन है। राइट? तो कहने का तात्पर्य यह है कि गौरव और सम्मान साथ साथ चलता है, लेकिन दोनों भाव तो अपने अंदर ही है। अभिव्यक्त हो या ना हो, अभी मैंने अभिव्यक्त कर दिया, पर वो तो रहेगा ही। कितनों को समझ में आ रहा है भाव जो बोल रहा हूं? तो मैं मेरी बेटी की प्रशंसा करूं, वो है सम्मान। आपके सामने उसकी प्रशंसा करूं तो गौरव की अभिव्यक्ति। पर ये दो में से कुछ ना करूं तो भी अपने अंदर वो निरंतर रहता है। मैंने इंजीनियरिंग कॉलेज में पापा को कहा कि आपने मुझे चित्रकला में रोका था 8वीं कक्षा में, क्या अब मैं ड्राइंग करूं? तो पापा ने कहा करो बेटे, आप जो भी करना है करो। तो मैं तो गया स्कूल में, मणिनगर स्वामीनारायण हाई स्कूल, जगदीश पंड्या। सर, मुझे एलिमेंट्री ड्राइंग करना है। बोले इतना डगा बन के क्या करेगा? मैंने कहा जब छोटा था तब मनाई थी। बोले ऐसे फॉर्म नहीं भरते। मैंने कहा सब तलाश करके आया हूँ, बच्चों के साथ मेरा फॉर्म भर दो। दोस्तों, मैंने इंजीनियरिंग करते करते एलिमेंट्री और इंटरमीडिएट ड्राइंग की परीक्षाएं पास की। ओके? विवेक, इतना टेंशन नहीं लेने का, ये भाव तत्व समझा रहा हूं। इमोशन से बहुत ये गहरी बात है। इमोशन उठती है, और यहां से उठे तो अच्छा है। ये उठने का एक सोर्स है। उठने के दो सोर्स है, एक है भ्रम और एक है भाव। भ्रम में से उठे तो लफड़ा, भाव में से उठे तो मजा ही मजा, खुशी ही खुशी। फिर है श्रद्धा और विश्वास। अब श्रद्धा क्या है? पहले तो बता दूं, अंधश्रद्धा जैसा शब्द ही गलत है। श्रद्धा होती है अथवा नहीं होती। श्रेष्ठता की ओर गति हो मेरी, ऐसा मेरे अंदर निरंतर भाव बना रहे, उसको कहते हैं श्रद्धा। अब हमने श्रेष्ठता राम में देख ली, किसी ने कृष्ण में देख ली, किसी ने बुद्ध में देख ली, किसी ने महावीर में देख ली। भाई देरासर क्यों जाते हैं, आंगी क्यों करते हैं? क्योंकि हमारी उसके प्रति श्रद्धा है। श्रद्धा किसकी हो? पत्थर के प्रति थोड़ी है। पत्थर की मूर्ति में जो व्यक्ति की हम कल्पना करते हैं, उसके अंदर जो श्रेष्ठता है, उसके प्रति हमारी गति है। ये है श्रद्धा। अब लगता कैसा? सब सम्मान नहीं लगता है। सम्मान, गौरव, श्रद्धा सेम नहीं है। आज से 3-4 एपिसोड पहले, इस सीरीज के पहले 3-4 एपिसोड पहले किसी ने एक सवाल पूछा था कि आप बिना कुछ पढ़े देखे कुछ मटेरियल कैसे निरंतर बोल सकते हो? इसका जवाब आज देता हूं। उस समय दिया था पर पकड़ में नहीं आया होगा। भाव।
भाव होने से जितने भी रिसोर्सेस है मोबिलाइज होते हैं, खुद के बाहर के भी। सुबह में चलने गया तो कुत्ते दिख गए तो पकड़ में आते हैं, और ये कुत्ते के साथ तो बढ़िया हो सकता है। तो भाव तत्व है। चलिए, श्रद्धा समझ में आया। अब अंधश्रद्धा को यहां थोड़ा स्पष्ट कर दे। चाइना वाले बहुत अद्भुत थिंकर लोग हैं, उनको तलाश रहती है कि मूर्ख कहाँ रहते हैं। तो जरा अपनी मकान की टॉप मंजिल पर जाते हैं तो भारत दिख जाता है, तो बोले यहां बहुत मूर्ख है, चलो पिरामिड भेजते हैं, फिर कछुआ भेजते हैं, फिर पवन घंटड़ी भेजते हैं, फिर बाम्बू भेजते हैं। ऐसा रखने से कोई पैसे आते हैं भाई? लोग पिरामिड रखते हैं घर में। अरे अहमदाबाद में तो एक बढ़िया दुकान चल रही है, पायरा वास्तु। वो व्यक्ति पिरामिड और वास्तु दोनों को इकट्ठा करके पायरा वास्तु करते हैं। क्या करते हैं, घर में जहां बाथरूम होगा ना वहां तुड़वा के भगवान का मंदिर बनवा देंगे, जहां बारी हो बंद कर देंगे, दरवाजा में बारी कर देंगे। ये कहते हैं सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। आपके मन में कोई बार एक चीज ठस गई ना, तो फिर आप उसको पूरा करने की पूरी चेष्टा लगाओगे, उसी में आपको रिजल्ट मिल जाएगा। आपका प्रयत्न से रिजल्ट मिलेगा, लेकिन क्रेडिट मिलेगी उसको। इसको सामाजिक भाषा में अंधश्रद्धा कहते हैं, पर यहाँ कोई श्रेष्ठता है नहीं, इसीलिए मैंने कहा ना अंधश्रद्धा जैसा शब्द ही गलत है। तो श्रेष्ठता की ओर गति। दूसरा शब्द है विश्वास। अच्छा, इसके पर पहले जाते हैं, पहले ये पकड़ ले। सबको भगवान में श्रद्धा होती है, तो ये भगवान की श्रद्धा निरंतर रहती है कि भोजन करते समय बंद हो जाती है? ये निरंतर रहती है। मंदिर जाते तब भी होती है, नहीं जाते तब भी होती है। इसलिए भाव निरंतर है। भाव છે ને ગુજરાતીમાં ઉછળ કૂદ નથી, ભાવનું સાતત્ય છે। જ્યારે લાગણીઓ ઉર્મિઓનું ઉછળકૂદ છે, આવેગ છે, પ્રવાહ છે। तो आपको समझ में आ गया होगा श्रद्धा में निरंतरता है। अब देखते हैं विश्वास। विवेक पूर्वक सामने वाला व्यक्ति अपने कार्यों और व्यवहार का वहन करेगा, ऐसा भाव अपने अंदर बना रहे, उसको कहते हैं विश्वास। और सादे शब्दों में कहूं तो वो अपना काम ठीक करेगा, वो जो निर्णय लेगा ठीक ही होगा। उन्होंने कहा था 5 बजे आऊंगा, लेकिन 5:30 बजे नहीं आए, कोई मीटिंग लंबी हो गई होगी। ये है विश्वास। जब कुदरत पर विश्वास होता है तो मीटिंग लंबी हुई होगी, कोई दोस्त मिल गए होंगे। कुदरत पर विश्वास नहीं होता, अकस्मात हुआ होगा। शुभ नहीं सोचते, अशुभ सोचने लगते हैं। अब आप कहेंगे ऐसा तो होता ही है ना। हाँ भाई, अकस्मात होते हैं, पर आप क्यों पहले से अकस्मात करते हैं? अकस्मात तो रोड पर होगा, आप यहां मन में डिजाइन कर रहे हैं अकस्मात का। फिर अकस्मात हुआ होगा, फिर खून बह गया होगा, फिर अस्पताल ले गए होंगे, इसीलिए नहीं आए। बहुत सारी माओं का ये स्वभाव रहता है, बच्चे लेट से आए तो अमंगल शंकाएं करते हैं, क्योंकि न्यूज़पेपर में यही पढ़ते हैं, इतने अकस्मात, इतने रोड पे मरे। अभी एक कार का न्यूज आया है, 3 टीचर जा रहे थे, कार पानी में गई, लॉक नहीं खुला, तीनों टीचर मर गए। अब कल से लॉक के प्रति ध्यान जाएगा। भी चालू कार में लॉक होना जरूरी है। पर घटना एक, उसको हम जनरलाइज कर देते हैं। तो सामने वाला व्यक्ति ठीक ही करेगा, ऐसा हमारे अंदर भाव बना रहे, उसको कहते हैं विश्वास। वात्सल्य और ममता को मैं बता चुका हूं। मेरे बच्चे के प्रति मेरा जो भाव है, उसके शरीर का रक्षण का, उसके मन के पोषण का, यही है वात्सल्य और यही है ममता। लेकिन हमने वात्सल्य को रक्षण के साथ जोड़ दिया और ममता को पोषण के साथ जोड़ दिया। तो न्यूज़पेपर में कोई भी आएगा, मानी ममता, तो तू बाप बुट्ठो है।
केवल माँ ही खिला सकती है, बाप नहीं खिला सकता क्या? बाप भी खिला सकता है। पिछले सप्ताह मेरे पिताजी ने मेरे मुंह में कुछ खिलाया था, तो भाई बाप भी खिला सकता है। तो जब पोषण का भाव हो तो उसको कहते हैं ममता, रक्षण का भाव हो तो इसको कहते हैं वात्सल्य। ये भी निरंतर रहता है। अभी पूर्वांश अपने कोई दोस्त के यहाँ खेलने गया, तो मृगाश पिता है, उसको भी ये भाव हो सकता है कि भूखा हुआ होगा, तो ये ममता है। और खेलने के साथ कोई चीज ऐसी दी है जिसमें सेफ्टी की आवश्यकता है, अगर सामने ही खेल रहा है तो निरंतर ध्यान रखेगा, तो वात्सल्य है। इसलिए कहते हैं पिता की छत्र छाया, रक्षण, वात्सल्य। पिता की छत्र छाया, माँ की ममता। हमने क्या कर दिया, इसको जेंडर के साथ जोड़ दिया। अब सुनील भाई मेरे से यंग है, उनके धर्मपत्नी मेरी भाभी हुई, पर जिस भाव से उन्होंने मुझे खिलाया वो तो ममता का भाव है। भाई जिस व्यक्ति को मैं जिंदगी में कभी नहीं मिला, इतना भाव से मुझे खिलाया, मैंने तो कहा यही दिवाली हो गई। दिवाली का नया साल थोड़ा मठिया के साथ जुड़ा है, वो तो भाव के साथ जुड़ा है ना, हम नए साल में मिलते हैं। तो मिलने का जब हो तब नया साल, उत्सव। चीनू काका के माथे पे टोपी आए तो समझ लेना विंटर आ गया, राइट। जर्सी में काफी बर्फ है, मैंने चित्र देखे। तो मैं मानता हूं ममता वात्सल्य समझ में आ गया। अब आखिरी में स्नेह और प्रेम। मैंने मेरी बेटी का नाम वो जब गर्भ में थी तब रखा था कि बेटी होगी तो स्नेहा, बेटा होगा तो स्नेहल, क्योंकि मैं स्नेह शब्द को पूरा समझा नहीं था उस समय। मेरे लिए स्नेह और प्रेम एक ही था। फिर संस्कृत की पढ़ाई की आगे जाके, तब मालूम पड़ा स्नेहन आयुर्वेद में एक क्रिया भी है, लुब्रिकेशन। घर्षण का अभाव का नाम है स्नेह। तो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के अनुरूप हो जाए, छोटी छोटी बातों में खिटपिट ना हो, दलीलबाजी ना हो, अनुरूपता हो जाए, इसको कहते हैं स्नेह। तो सिंपल कर दूं, घर्षण का अभाव, अनुरूपता। और प्रेम को व्याख्यायित करते हैं कोई पराया ना लगे, अनन्यता का भाव, वो है प्रेम। तो मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा दायरा स्नेह का होता है या ममता वात्सल्य का होता है। और बोलने में क्या कहते हैं, हूँ आर्या ने बहु प्रेम करूँ छू, मारी दीकरी मने बहु वाली। अगर आर्या को मैं प्रेम करती हूं तो संसार में किसी को भी मैं अब घृणा नहीं कर सकती। प्रेक्षा उवाच। ऐसा अगर प्रेक्षा बोले, राइट, ऐसा अगर अमीषा बोले, ऐसा अगर मीनल बोले, और सभी के प्रति ऐसा हो जाए, कोई पराया ना लगे, उसका नाम है प्रेम। अब कबीर जी समझ में आएगा, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होई। संसार में हर एक जगह पर वही ईश्वर दिखने लगे तो किसी के साथ वैमनस्य नहीं होगा। मुझे कबीर जी इसलिए अपील करते हैं कि उनकी कुछ एक उपमाएं बहुत बढ़िया है। ए मुल्ला, क्यों जोर से चिल्लाते हो, चींटी के पांव में घुंघरू बजत है, वो भी मेरो साहिब सुनत है। देखिए हाइट, देखिए चींटी के पांव में घुंघरू बजे, वो भी मेरो साहिब सुन रहा है, तू क्यों बांग पुकारता है। अब आपको मालूम है ना, इस्लाम में नमाज अदा करने से पहले बांग पुकारते हैं। एक्चुअली बांग एक अच्छी परंपरा है जिसमें सभी को इनवाइट करते हैं कि आइए साथ में मिलकर नमाज अदा करते हैं। और अरबस्तान में इस्लाम का जन्म हुआ, रेगिस्तान था, तो बिल्डिंग बड़ी खड़ी करते थे, मिनारा करते थे ताकि दूर तक आवाज सुनाई दे, और मिनारे में से जा करके जोर से चिल्लाते थे अल्लाह अकबर, राइट। हमारे बीच में महजबिन है, उसने सुनी होगी। पर आज तो क्या है, शहर के बीच में है, उससे बड़े बड़े तो फ्लैट है, पर फिर भी मस्जिद बनाएंगे, उसके ऊपर मीनार बनाएंगे और माइक रखेंगे।
कईयों को इसके प्रति आपत्ति होती है, तो मैं इस समय जयेंद्र सरस्वती जी, शंकराचार्य जी को याद करता हूँ। कांची कामकोटि पीठ के शंकराचार्य जी ने भूत लेटर लिखा था कलेक्टर को। कब? जब सुप्रीम कोर्ट से यह प्रावधान आया कि अगर लोग परेशान होते हो तो आप मंदिर या मस्जिद के ऊपर माइक लगा के उसमें से चिल्ला नहीं सकते, ना भजन ना बांग। ये प्रावधान हो गया। शंकराचार्य जी ने कलेक्टर को लिखा, हर रोज मैं बांग की आवाज से मेरी आंखें खुलती है, कृपा करके इस मस्जिद की बांग को बंद मत करना। तो पूरे मौलवी मौलाना लोग दौड़ पड़े शंकराचार्य के पास। देखिए, ये होता है चींटी के पांव में घुंघरू बजे तब भी मेरा साहिब सुनत है। सही में धार्मिक व्यक्ति को कोई वैमनस्य नहीं होगा, सब अपना ही लगेगा। ये प्रेम। दोस्तों, पूरी जिंदगी तपश्चर्या करनी हो तो केवल एक ही करनी है कि अपने अंदर प्रेम की प्रतिष्ठा हो जाए। इसलिए प्रेम करना किया नहीं जाता, प्रेम में होना होता है। आप ये कह सकते हो कि मैं प्रेम में हूं, राइट? प्रेम करता हूं बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई लव यू मैं भी कई बार बोलता हूं, आपको भी बोल चुका हूं, पर आपको एहसास हो तब, राइट? प्रेक्षा, आप तो ट्रैक में आई हो, राइट? सुना भी होगा लोग ट्रैक के बाद कहते सबके पर ध्यान कैसे रहता है, क्योंकि रखते नहीं ना, इसीलिए रहता है। जब हम सिलेक्टिवली एक दो व्यक्ति पर ध्यान रखने की चेष्टा करते हैं तो एक दो व्यक्ति पर ही रहता है। अब आप कहोगे कि सब अपने हैं तो फिर व्यवहार कैसे करें? देखिए भाई, सब अपने हैं तो मैं रोटी खाते समय इथोपिया रोटी तो भेज नहीं सकता, ये संभव नहीं है। पर मेरे अंदर इतनी तो स्थिति बननी चाहिए कि मैं कोई खाने की स्थिति में हूं और मेरे सामने कोई भूखा है, उस समय तो वो पराया ना लगे, क्योंकि वो तो तुम्हारे सामने है। राइट? मैंने ट्रेन वाला किस्सा कहा था अम्मा का। जब किसी पुरुष ने कहा कि इस लेडी के लिए जगह खाली कर दोगे, तो मैंने कहा आपके लिए लेडी होगी, मेरे लिए तो माँ है। और इसी अनजान व्यक्ति ने मुझे मुंह में निवाला दे के खाना खिलाया था, मेरा टिफिन खोलने नहीं दिया था। तो स्नेह और प्रेम में डिस्टेंस समझ में आ गया। तो मैं आशा करता हूं आपको मैंने बहुत डिटेल में भाव समझाया है। राइट? भाव की निरंतरता है, भाव की स्थिरता है, वो अभिव्यक्त अलग अलग तरीके से होता है। जैसे मैं कभी किसी के साथ देरासर में जाऊंगा तो बिल्कुल वो जैसे बैठेंगे वहां बैठूंगा। मैं किसी के साथ मंदिर में जाऊंगा तो साष्टांग दंडवत प्रणाम करूंगा। बहुत सारे भजन कीर्तन मुझे याद है, तो कहीं ऐसा होगा तो मैं गाऊंगा। तो ये, मैं तो एक भी मूर्ति में नहीं मानता, पर मैं ऐसा मानता हूं कि मूर्ति के बाहर भी वही है। अगर बाहर है तो मूर्ति व्यक्ति तो है, तो क्या आपत्ति है? कई लोग क्या करते हैं, वो अपने को ऐसा नास्तिक बना देते हैं, मैं मंदिर नहीं जाता, हारू ना जाओ, कब्रिस्तान में जाओ। अरे तुम्हारे साथ जिंदा कोई इंसान चल रहा है, वो भी तो ईश्वर का स्वरूप है, राइट? अभी मुझे मेरी माँ याद आ रही है और ये प्रसंग भी, तो यहाँ राइट टाइम है, वो एपिसोड रिपीट होगा आपकी, आई मीन एग्जाम्पल। गांधीनगर में किसी व्यक्ति ने मुझे मंदिर में जाते हुए देख लिया। उसने मुझे फोन करके कहा कि तुम तो कहते हो ना कि तुम मंदिर में नहीं मानते। मैंने कहा हाँ, पर तुम तो मंदिर जाते हो, मैंने देख लिया। मैंने कहा तुमने बराबर नहीं देखा, मैं मेरी माँ को मानता हूँ। मेरी माँ मंदिर जाने से खुश होती है, मेरे पिताजी खुश होते हैं, तो मैं इनको मंदिर ले जाता हूँ, उनके साथ चलता भी हूँ, प्रदक्षिणा भी करता हूँ, दंडवत प्रणाम भी करता हूँ। अरे भाई, जिंदा व्यक्ति प्रसन्न हो रहे, मुझे मालूम है वो मूर्ति कुछ नहीं मुस्कुराएगी, मैं ही मुस्कुराऊंगा, या मेरे मम्मी मुस्कुराएगी, पापा मुस्कुराएंगे, या आसपास के लोग मुस्कुराएंगे। यहाँ जो पूजा करने वाले हो वो मेरी बात को राइट स्पिरिट में ले, नहीं तो कहीं और पहुंच जाएंगे। मैं जो नहीं बोल रहा हूँ वो बोलेंगे, जैसे तुषार ने कहा था। मैं बहुत सारा नहीं बोलता हूँ लेकिन आप सुन लेते हैं। मैंने एक भी बार मंदिर नहीं जाओ ऐसा नहीं कहा है, जाओ। अगर आपका मंदिर जाने से कल्याण होता है तो जाओ,
लेकिन जूता घिसता है, जेब भी कम होता है, फ्यूल भी जलता है, पर्यावरण भी खराब होता है। प्रदक्षिणा में टिस्को याद आता है, रिलायंस टूट गया, टिस्को ऊंचा हो गया, ये सब आता है। सीढ़ियाँ उतरते समय LIC का प्रीमियम कलेक्ट करने वाला मिल जाता है, घर आके मूड खराब हो जाता है, तो क्यों जाते हो? कल मेरे शिक्षक ने कहा कि नेक्स्ट जीवन विद्या शिविर केदारनाथ में करें। मैंने कहा बिल्कुल करेंगे। बोले आपका कोई संपर्क है? मैंने कहा केदारनाथ जी के मुख्य पुजारी को ही जानता हूँ, अब क्या चाहिए? बोले फिर बद्रीनाथ करें, उनको जानते हो? मैंने कहा नहीं जानता, जान लूंगा। केदारनाथ जी के पुजारी को जानता हूं तो फिर बद्रीनाथ के पुजारी को तो जान ही लूंगा। अब केदारनाथ जी बद्रीनाथ जी भाई तो है, ध्यान रहे, एक विष्णु है एक शिव है। कई लोगों के लिए दोनों सेम ही होता है। एनीवे, तो मंदिर जाइए, पर मैं मंदिर की व्याख्या करता हूं। ऐसी जगह जहां आपका प्रवेश स्वयं के मन के अंदर हो जाए, उस जगह का नाम है मंदिर। वो फिर किसी दोस्त का घर हो सकता है, वो फिर किसी फुटपाथ का बांकड़ा भी हो सकता है, कोई रेलवे स्टेशन का बांकड़ा भी हो सकता है। एक पूरा संप्रदाय है। रेलवे स्टेशन पर अंबालाल नामक एक व्यक्ति बैठे थे, उनको ज्ञान हो गया, इसको कहते हैं अक्रम विज्ञान, और उन्होंने मंदिर बनाए, उसको कहते हैं त्रिमंदिर। वहां आपको आरती में इंग्लिश भी मिलेगा, वहां सिमंदर स्वामी भी मिलेंगे, साईं बाबा भी मिलेंगे, अंबाजी भी मिलेंगे। आरती इंग्लिश, हिंदी, गुजराती सभी भाषाओं में मिलेगी। पार्ले ग्लूको का बिस्किट का प्रसाद मिलेगा। आप जाओगे नहाए धोए, कोई नहीं पूछेगा, आपको आरती थमा देंगे, आप भी आरती उतारो। ज्ञान की बात करते हैं तो ये सब रिचुअल भी है साथ साथ में थोड़े। वहां एक ऊणोदरी भवन होता है, ऊणोदरी थोड़ा कम खाना, ऊणोदर। अहमदाबाद में अदालत के पास जो त्रिमंदिर है, वहां ऊणोदरी भवन में दाल ढोकली बहुत बढ़िया मिलती है। अब मैंने पूरा स्टेटमेंट बोला है। हाँ, अगर ये स्टेटमेंट में आपको ये लगे कि मैं त्रिमंदिर जाऊंगा जरा देखूं क्या है, तो आपका कहीं दूसरी जगह से ऑपरेट हो रहे हो। और अगर आपका एजेंडा ये बन जाए, अरे वाह वहां दाल ढोकली, अभी नेक्स्ट टाइम वहां जाएंगे, तो कहीं और से ऑपरेट हो रहे हो। और दोनों सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं तुषार, दोनों सही है। तुम्हारे प्रेजेंटेशन में जो था प्राणी वाला कार्यक्रम भी सही है, क्योंकि शरीर तो हमारा प्राणी जैसा है ही। तो चलो अब समेटते हैं, मैं आपको ले चलता हूं प्रेजेंटेशन में। आज इस एपिसोड के बाद का आपका नाताल का स्पेशल होमवर्क है, और ये होमवर्क में आपको क्या करना है, मैंने आपको जो भाव लिखे मैं आपको वो ग्रुप में रख दूंगा। आप हर एक भाव को अपने अंदर तराशिए। जैसे कृतज्ञता को लीजिए और फिर लिस्ट बनाते जाइए किसके लिए आपके प्रश्न मन में कृतज्ञता है। ऐसे ही गौरव श्रद्धा सबको बारी बारी लीजिए। यात्रा स्नेह तक तो होगी ही होगी, प्रेम के लिए अपने आप को तलाशना पड़ेगा। तो हमने ये काम किया अभी तक, मैंने इसकी भी बात कर दी। एनिमल लेवल की जो इमोशन है ये 4 है, आहार, निद्रा, भय, मैथुन। ह्यूमन लेवल की इमोशन का अब फंडामेंटल खोलते हैं। तो हमारे 4 मेजर इमोशन के सोर्स है, प्लस पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। तो बारी बारी लेते हैं। सबसे पहले स्वयं से लेते हैं। हमारे सामने कोई समस्या आ जाए तो ये सेट ऑफ इमोशन है, जैसे फियर है, वरी है, एंजाइटी है, फ्रस्ट्रेशन है, ये सब शेड है समस्या के साथ जुड़े। और समस्या का कोई समाधान निकल आए तो संतोष है, शांति है, राइट, बल्ले बल्ले खुश हो गए। तो ये इमोशन पर्सनल लेवल पर है। दूसरा लेवल परिवार है, तीसरा लेवल समाज है, और चौथा लेवल प्रकृति है। तो बारी बारी में समझाता हूं। सबसे पहले समस्या का समाधान। परीक्षा तुम्हारा रिवीजन हो जाएगा,
उसमें कुछ कुछ बिंदु मैंने सोच के जीवन विद्या से भी लिया है, क्योंकि इतनी यात्रा करते करते पकड़ में आ गया कि एग्जिस्टेंशियल रियलिटी से बाहर निकल के कुछ नहीं हो सकता, और अभी तक के विज्ञानियों ने इनको छुआ ही नहीं। तो परम आदरणीय नागराज जी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए इस विषय को खोलता हूं। इस संसार में कोई भी व्यक्ति आकाश में से नहीं टपका। किसी माँ या बाबा की वजह से वो पृथ्वी पर आया है, तो उसको ही कहते हैं परिवार। आप कहोगे पर रोड पे छोड़ दे तो कोई तो पालता है, तभी वो बड़ा होता है। जो पालक है वही माता पिता है, तो परिवार तो है ही। कोई आश्रम में भी पले तो भी वो आश्रम परिवार है। तो पहला लेवल व्यक्ति है, तो दूसरा लेवल परिवार है ही। बिना परिवार असंभव हमारा एग्जिस्टेंस। क्लियर? अच्छा, परिवार अकेले में कुछ नहीं कर सकता। कोई एक परिवार को बहुत सारे परिवारों की आवश्यकता रहती है। ये तुषार ने जो टी शर्ट बनाया, खुद ने नहीं बनाया, सॉरी पहना, खुद ने नहीं बनाया, बनाया किसी ने। और रश्मि बहन ने अभी जो खुराक बनाया परसों, उसमें जो बादाम पड़े थे वो तो कश्मीर में किसी फार्मर के यहाँ से आए, तो वो तो उन्होंने नहीं बनाए। और विवेक ने जो चश्मे पहने हैं, उसका जो मेटल का फ्रेम है वो टाटा स्टील में बना। तो बहुत सारे लोगों ने काम किया। और पूजाबा चावड़ा ने जो शैम्पू आज सुबह किया था, सन एंड सिल्क, वो भी बहुत सारे छोटे छोटे एनिमल की आंखों में टेस्टिंग करने के बाद बने। तो बहुत सारे प्राणियों का भी कंट्रीब्यूशन, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। हमेशा तुम खुश हो जाओगी। मैं जब कॉलेज में पढ़ता था, एलडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, उस समय एक संस्था आई थी कॉलेज में, ब्यूटी विदाउट क्रूअल्टी। तो मैंने लिस्ट बना लिया कि ब्यूटी विदाउट क्रूअल्टी ऐसी कौन सी चीजें हैं, जैसे सोप, शैम्पू, कि भाई ऐसी कौन सी कंपनी है जो एनिमल टेस्टिंग किए बिना ये चीज बनाती, ताकि एनिमल को नुकसान ना हो। तो मैं पीटा का भी मेंबर हूं, पीपल्स मूवमेंट फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल, पीटा अथवा पेटा। तो समाज के होने के बिना परिवार का टिकना संभव नहीं है। पकड़ में आ रहा है आपको? तीसरा लेवल समाज। अब चौथा, ये समाज के जितने भी रिसोर्सेस हैं ना, सब प्रकृति से आ रहे हैं। जैसे आपके घर में पानी आ रहा है, वो भी प्रकृति की देन है। सब्जी आई, वो भी प्रकृति की देन है। कल हम लोग कुछ एक जीवन विद्या वाले मित्र इकट्ठे हुए थे। चंद्रकांत भाई आए थे हाथरोल से। अपने खेत में उन्होंने कोथमीर बनाई थी ऑर्गेनिक, और सभी के लिए गुच्छी बना के लेके आए थे। तो सबको एक एक गुच्छी दी। कल अंजू बहन आई थी। अंजू के भैया का फ्रूट मार्केट में बिजनेस है, तो बड़ा बॉक्स वो संतरा और क्या कहते हैं, एप्पल। तो सबको एक एक संतरा एप्पल उसने दिया। मैं तो जीत करता हूँ हमेशा, क्योंकि मैंने उसके साथ ट्रैवल करते हुए कभी उसके घर का पुलाव खाया। तो मैंने कहा मेरा डिब्बा लाई, तो बोले मैं आपके लिए खजूर लाई हूँ। ये सब कैसे होता है? हमने तो मीटिंग रखी थी केवल 2 घंटे की, और वो भी हमारे शिक्षक सोम त्यागी जी को मिलने का आशय था। तो सभी जीवन विद्या परिवार में सूचना भेजी थी, जो आना चाहे आए। सब अपने अपने मनोभाव से जो भी इनको लगा। ये मैं क्या कह रहा हूँ? ये मैं कल का एपिसोड नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ एप्पल, कोथमीर, संतरे, ये सब प्रकृति में से आता है। 4 लेवल दिख गए अब, व्यक्ति, परिवार, समाज, प्रकृति। हमारे जितने भी इमोशन हैं ये चारों से जुड़े हैं। आप देख लीजिए, राइट? कहीं ट्रैकिंग में जाते हैं, कडाना डैम में रिजर्वर को देख के एकदम शांत स्थिति में चले जाते हैं। खुशी भी है और शांति भी है, कुछ बोलना नहीं चाहते, एक मौन में चले जाते हैं। वो भाव तत्वों को छू लेते हैं, हम हमारे स्वयं के घर पहुंच जाते हैं। तो प्रकृति की देन है ही। मैं तो नाचने लगता हूं, तो ये भी तो आवेग है, खुशी का आवेग, तो प्रकृति है ही। तो दोस्तों, ये चारों लेवल से हमारी पॉजिटिव नेगेटिव चारों प्रकार की। अब मनाली में जा रही थी बस, खाई में गिर गई।
वो भी प्रकृति है। केदारनाथ जी ने झाड़ू चलाया था ना कुछ एक साल पहले, याद है ना आपको? फिर सुनामी आई थी, ये सब भी तो प्रकृति है, प्रकृति के रौद्र स्वरूप भी है। तो हमारी समस्या भी ऐसी ही है। बहुत गर्मी होती है, कहते भाई साहब बहुत गर्मी है, तो भाई साहब झाड़ लगा दो ने। गांधीनगर में अगले समर में आइए मेरे घर, एसी होने के बावजूद नहीं करते। हमारे कोई हाई फाई मेहमान आ जाते हैं ना कि તમારા ઘરમાં એસી છે ભાઈ, હા આવો, તમને એસીમાં હુવડાવીશું, અમે તો નહીં એસી વાપરતા, તમારા માટે જ રાખ્યું। अहमदाबाद से 4 डिग्री कम, और मेरा घर पूरा सभी ओर से प्लांट से घिरा, तो फिर कंप्लेन करने की आवश्यकता नहीं। एक बार क्लैरिटी आ जाए कि प्रकृति का कनेक्शन है। अब फ्लैट वाले क्या करेंगे, ये संगीत फ्लैट में रहने वाले सुनील भाई क्या करेंगे, भाई पौधे ले आइए, बालकनी में कपड़े सुखाइए, साथ साथ पौधे भी सुखाइए, कुछ एक प्लॉट्स घर में भी रख लीजिए। मैं सुनील भाई को रिक्वेस्ट करता हूँ, अगली बार मैं तुम्हारे यहाँ आऊंगा, लेकिन शर्त है आपको मुझे भोजन के बाद वो पान खाए सैया हमारो, वो पान खाते हैं ना नागरवेल का, वो खिलाना पड़ेगा। और वो गमले में हो सकता है, आसानी से हो सकता है, नागरवेल के पत्ते, राइट, लगाइए। लोग मनी प्लांट लगाते हैं जिसके पत्ते खाए नहीं जा सकते, उसके बदले नागरवेल के लगाओ ना, खाए जा सकते हैं। फिर चरौंठी लगाओ, उसके पत्ते खाए जा सकते हैं। पुदीना लगाओ। अब पुदीना में एक स्पेशल निकली है मिंट, पोलो जैसा प्लांट है, अहमदाबाद में मिलेगा हॉर्टिकल्चर सोसाइटी में, उसका टेस्ट करने से बिल्कुल पोलो जैसा टेस्ट है। फिर राम तुलसी, श्याम तुलसी, डिफरेंशिएट काइंड ऑफ तुलसी, जंगल की भी तुलसी, ये सब घर में लग सकता है। दोस्तों, होमवर्क नंबर 2, पहला मैंने बताया भाव का, दूसरा ये चारों लेवल मैंने कहे हैं, व्यक्ति, परिवार, समाज, प्रकृति। लिस्ट आउट ऑल द इमोशन, पॉजिटिव एंड नेगेटिव इन ईच डायरा, ओके। और दूसरी घोषणा, कुछ एक लोग जीवन विद्या शिविर में गए हैं, कुछ एक लोग नाताल के वेकेशन में जा रहे हैं, कुछ लोगों ने 3 दिन का बढ़िया प्लानिंग कर रखा है, 25, 26, 27, शुक्र शनि रवि। अरे सर अब तो हर एक छुट्टी मनाते हो। मैंने कहा भाई हमारी दर्शना बहन ने सूचना भेजी है, गीता जयंती भी है 25 तारीख को। जीसस को याद करे तो हमारे कन्हैया को भी याद करे। जीसस ने कहा लव थाय नेबर, तो किशन भी प्रेम के ही स्वामी रहे, राइट, हमेशा प्रेम की बांसुरी बजती रही। रुक्मिणी का मंदिर नहीं मिलेगा, लेकिन पूरे वर्ल्ड में राधा कृष्ण का मंदिर मिलेगा। तो भाई वो प्रेम का उत्सव है। नाताल का उत्सव आप जैसे भी मनाते हो मनाइए। ऐसा मत मानिए कि मैं क्रिश्चियन नहीं हूं, मुझे तो विनोबा जी पसंद है, मैं क्रिश्चियन हूं, मैं हिंदू हूं, मैं पारसी हूं, मैं सिख हूं, ये सब हमारे लिए आए थे, अच्छी चीजें ले। मेरी जिंदगी में बाइबल के चलते बहुत बढ़िया काम हुआ है। हॉलैंड में पढ़ते पढ़ते मैं चर्च में हर संडे जाता था और बाइबल पढ़ता था। इसके चलते मेरे बहुत सारे क्रिश्चियन दोस्त हुए, इसके चलते जिंदगी में बहुत सारी खुशहाली भी आई और आज तक है। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।